बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए आप सभी फॉर्म फिलअप कर दिए हैं और अब इंतज़ार कर रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा कब से होगी। तो चलिए इसके बारे में देख लीजिए। और सबसे मेन ज़रूरी है सरकारी कॉलेज में एडमिशन, क्योंकि सरकारी कॉलेज का जो फ़ी है बहुत ही कम है। तो कितना क्वेश्चन सही बना लीजिएगा तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे और कहाँ से तैयारी कीजिएगा जिससे आपको बेहतर नंबर आए, कैसे तैयारी कीजिएगा, तो सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार डीएलएड से संबंधित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। पहले आप इस नोटिस को देख लीजिए, फिर परीक्षा के बारे में आप लोगों को बताएंगे। और आप देखिएगा तो सबसे मेन जो आपका टारगेट होना चाहिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन। इस बार टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और परीक्षा ऑनलाइन ली जा रही है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी एग्जाम ली जाएगी। ओएमआर सीट पर इस बार परीक्षा नहीं होगी, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है और ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपको बेहतर तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। पहले आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए। इस नोटिस के माध्यम से यह है दोस्तों कि यहाँ पर डेट में बदलाव किया गया है। यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना है और यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2022 से 24, तो इस साल 2022 से 24 सेशन के लिए प्रवेश परीक्षा के आधार पर एडमिशन होगा। तो नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि में विस्तार किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से यहाँ पर आवश्यक सूचना दिया गया है और पहले जो डेट था उस डेट में थोड़ा बदलाव हुआ है। तो बदलाव यहाँ पर देखिएगा तो डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने की तिथि 22 जुलाई तक और परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 24 जुलाई तक विस्तारित की जाती है। अब यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इस बार ऑनलाइन एग्जाम है और सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट भी ऑनलाइन ही देना पड़ेगा, जिससे आप पहले से परीक्षा में कैसे क्या क्वेश्चन रहेगा उस लेवल से परिचित रहिएगा। तो इसके लिए आप एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। बहुत ही कम फीस पर बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का कोर्स उपलब्ध है। इस कोर्स में आप लोगों को संपूर्ण तैयारी के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा। जैसा परीक्षा में रहेगा आप बेहतर तरीके से तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिएगा तो एक सीट आपका सरकारी जो मिशन है कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, ये बिल्कुल पूरा हो जाएगा। और सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो मात्र 20,000 रुपये में आपका पूरा डीएलएड कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सरकारी कॉलेज में जो फ़ी है 10,000 पर ईयर है, तो 10 साल फर्स्ट ईयर का, 10 साल सेकेंड ईयर का। यहीं पर प्राइवेट कॉलेज से अगर आपका डीएलएड होता है तो लगभग 1 लाख रुपये लग जाएगा। तो आप अभी 1,000 रुपये खर्च करके फॉर्म भरे हैं, तो इसलिए बेहतर तरीके से तैयारी के लिए आप कोर्स ज़रूर ज्वाइन करके अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर फॉर्म भरने का डेट जो पहले था उसको 22 जुलाई तक कर दिया गया है। अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं फटाफट भर लीजिए, अब डेट में कोई भी बदलाव नहीं होगा। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई तक है और एडमिट कार्ड आप 25 जुलाई से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर होगा कि ये डमी एडमिट कार्ड क्या है। तो डमी एडमिट कार्ड आप फॉर्म भरते समय जो भी डिटेल्स दी है, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसी के आधार पर आपका ये एडमिट कार्ड है। अगर एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं है या फिर नाम, फादर्स नेम में कैटेगरी में कुछ भी गलती है तो इसके लिए आप करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन के लिए यहाँ पर देखिएगा जो अवधि दिया गया है 25 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक आप अवधि में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। डमी एडमिट कार्ड में डेट नहीं दिया हुआ रहेगा कि आपका किस डेट में परीक्षा, ये बस डिटेल्स है कि आप जो भी फॉर्म के लिए डिटेल्स दिए हैं, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, उसी अकॉर्डिंग ये एडमिट कार्ड है और यहाँ पर सारा कुछ रहेगा। डेट की बात करें तो डेट के लिए एक फाइनल एडमिट कार्ड अलग से आएगा। उस फाइनल एडमिट कार्ड में सारा सभी डेट दिया हुआ रहेगा कि क्या कुछ आपका किस डेट में परीक्षा होगी। परीक्षा जो है ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन परीक्षा एक दिन में नहीं होगी, 4 से 5 दिन तक परीक्षा चलेगी। शिफ्ट वाइज एक दिन में 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। यहाँ पर और चीज़ें यहाँ पर देखिएगा तो उक्त अवधि के बाद किसी प्रकार की त्रुटि का सुधार नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए और आप सभी बेहतर तैयारी के लिए फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। इस कोर्स में आप लोगों को संपूर्ण तैयारी के साथ साथ ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाएंगे। जिस तरह से परीक्षा में पैटर्न रहेगा, लेवल रहेगा, इस प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो कोर्स के साथ साथ आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएगा। तभी आप डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं,
तो बेहतर तरीके से तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए। आपके पास बहुत अधिक समय भी नहीं बचा हुआ है, लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है और इस 1 महीने में आप अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिएगा तो एक सीट आपका कन्फर्म हो जाएगा और सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो बहुत ही कम फ़ी पर आपका डीएलएड कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर पैटर्न के बारे में देख लीजिए और कौन कौन से विषय पर आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। तो परीक्षा जो है दोस्तों इस बार सीबीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम है। जो पहले पैटर्न था इस बार पहली बार एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो टोटल यहाँ पर 150 मिनट 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पर होगा और यहाँ पर देखिएगा तो किस विषय से कितना क्या क्वेश्चन रहेगा। तो पहला सेक्शन है सामान्य हिंदी का, हिंदी से टोटल 30 क्वेश्चन है और हिंदी को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना। हिंदी बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करके आप एग्ज़ाम दीजिए और इसके लिए कौन सा बुक आप पढ़ सकते हैं तो लुसेंट का सामान्य हिंदी का बुक आप ले सकते हैं। सामान्य हिंदी का बुक उपलब्ध है लुसेंट पब्लिकेशन से। तो इस बुक से अगर आप तैयारी करके दीजिएगा तो 30 में से 30 बना लीजिएगा। बाकी आप एप्लीकेशन से भी जुड़ जाइए, एप्लीकेशन पर भी आप लोगों को हिंदी का संपूर्ण वीडियो पहले से उपलब्ध है। अच्छे तरीके से आप तैयारी करके दीजिएगा, 30 में से 30 आपका बन जाएगा। इसके बाद गणित है तो गणित जो है 10वीं लेवल का ही पूछा जाएगा। तो 10वीं में जो कुछ भी आप पढ़े हैं उसके साथ साथ एरिथमेटिक का टॉपिक, एरिथमेटिक यानी यहाँ पर जो नंबर सिस्टम हो गया, इसके बाद लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, प्रतिशत, ये सब टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंकगणित से रिलेटेड भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद साइंस हो गया तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मिलाकर के 20 क्वेश्चन हो गया और सोशल स्टडीज समान अध्ययन है तो ये यहाँ पर हो गया जीके सेक्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद अंग्रेजी है, अंग्रेजी से 25 है और रीजनिंग से 25 है। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स आए तो इसके लिए आप हिंदी का बेहतर से तैयारी कर लीजिए, गणित पे ध्यान दे दीजिए और रीजनिंग में 25 में 25। तो रीजनिंग का जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाएंगे इसी सब से क्वेश्चन रहेगा तो अच्छे तरीके से आप तैयारी करके दीजिएगा तो बिल्कुल आपका 80+ अगर आ जाता है तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। इसमें सरकारी कॉलेज अच्छा खासा है, लगभग सभी ज़िला में 2 कॉलेज है। अगर किसी ज़िला में 2 कॉलेज नहीं है तो कम से कम 1 कॉलेज ज़रूर है, यानी 150 मिनिमम सीट एक ज़िला में है ही। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा सरकारी कॉलेज रहने के कारण से 80+ पर बिल्कुल आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और निगेटिव मार्किंग है इसलिए बहुत अधिक कट ऑफ नहीं जाएगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग है तो 150 में लगभग आप 80+ बना लेते हैं तो बिल्कुल आपको सरकारी कॉलेज पर एडमिशन हो जाएगा। और 1/3 निगेटिव मार्किंग है यानी आप 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक आपका सही का मार्क्स कट हो जाएगा। यहाँ से आप ये चीज़ देख लीजिए कि किस ज़िला में कितना क्या यहाँ पर सरकारी कॉलेज है। तो सरकारी कॉलेज का यहाँ से आप दोस्तों लिस्ट देखिएगा तो लगभग सभी ज़िला में मिनिमम 1 कॉलेज तो है ही और किसी ज़िला में 2 कॉलेज भी है। जैसे पूर्णिया का यहाँ पर देखिएगा तो सरकारी कॉलेज यहाँ पर ये हो गया, टोटल 150 सीट है। इसके बाद यहाँ पर अररिया का देखिएगा तो सरकारी कॉलेज है, यहाँ पर 50 सीट है और किशनगंज में देखिएगा सरकारी कॉलेज में तो 200 सीट है। इसके बाद कटिहार में तो सरकारी में 150 सीट है। इस तरह से आप देख सकते हैं और कटिहार में 2 कॉलेज है सरकारी का, एक है 150 यहाँ पर सीट है, एक यहाँ पर 100। तो जो भी बड़े ज़िले हैं जहाँ पर पॉपुलेशन जनसंख्या अधिक है उन सभी ज़िला में 2 आपको देखने को मिलेगा, यानी वहाँ पर 250 से लेकर के 300 सीट है। और जो छोटे ज़िला है वहाँ पर मिनिमम 1 तो सभी जगह है तो मिनिमम 100 सीट सभी ज़िला में है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद मुंगेर ज़िला का देखिएगा तो मुंगेर में यहाँ पर सरकारी कॉलेज 2 है, 100 सीट और 150 सीट, टोटल 250 सीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर जमुई में देखिएगा तो जमुई में गैर सरकारी ही दोनों हैं। इसके बाद लखीसराय में सरकारी कॉलेज तो 200 सीट है। तो यहाँ पर ये होगा कि अगर मेरे ज़िला में नहीं है तो क्या दूसरे ज़िला में ले सकते हैं, तो यहाँ पर दूसरे ज़िला में भी आपको मौका दिया जाएगा। इसके बाद शेखपुरा में देखिएगा तो शेखपुरा में एक सरकारी कॉलेज यहाँ पर 150 सीट है और इसके बाद यहाँ पर खगड़िया में सरकारी कॉलेज देखिएगा तो एक है तो 150। एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को सभी 38 ज़िला का बना कर देंगे आप यहाँ से। और टोटल सीट देखिएगा तो टोटल सीट 30,700 है। तो यानी यहाँ पर ये है कि सभी ज़िला में मिनिमम 1 कॉलेज तो है ही सरकारी का और किसी ज़िला में 2 भी है, तो यानी 250 से लेकर के 300 सरकारी कॉलेज है। तो इसलिए आपको बहुत अधिक कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 80 क्वेश्चन बना लीजिएगा 80 से 85 तो बिल्कुल आपका सरकारी कॉलेज एक मिल जाएगा। और निगेटिव मार्किंग भी 1/3 रखा गया है। तो इसलिए आप सभी बेहतर तरीके से तैयारी के लिए एप्लीकेशन से फटाफट जुड़ करके
कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इस कोर्स में संपूर्ण तैयारी के साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाएंगे, जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि परीक्षा कब ली जाएगी। तो दोस्तों परीक्षा के बारे में जब यहाँ पर नोटिफिकेशन आता उससे पहले ही बताया गया था कि अगस्त महीने में परीक्षा लेंगे। और यहाँ पर आप देखिएगा तो डेट जो रखा गया है 22 जुलाई तक फॉर्म भरने का डेट रखा गया है। इसके बाद डमी एडमिट कार्ड जारी होगा, फिर 1 सप्ताह में ओरिजिनल एडमिट कार्ड आ जाएगा जिसमें आपका डेट भी एग्ज़ाम का दिया हुआ रहेगा। तो एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम है, कंप्यूटर पर टेस्ट लिया जाएगा और CBT एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अलग अलग दिन में परीक्षा होगी, लगभग 15 से 20 हज़ार छात्रों की एक दिन में परीक्षा ली जाएगी। तो टोटल कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, तो इस बार 2 लाख प्लस कैंडिडेट टोटल फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा कंपटीशन है, इसलिए आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। परीक्षा अगस्त में सेकेंड वीक से शुरू होगी, 20 तारीख तक शुरू हो जाएगी, 5 दिन तक परीक्षा चलेगी। तो अभी आप लोगों के पास मैक्सिमम 1 महीने का समय है, 20 तारीख से परीक्षा शुरू हो जाएगी। बहुत अधिक देरी नहीं किया जाएगा, अगस्त में ही परीक्षा ले लिया जाएगा और सितंबर फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग होगी और तुरंत एडमिशन ये सब प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो आप सभी बेहतर तरीके से तैयारी के लिए एप्लीकेशन का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लॉगिन कीजिए और फटाफट कोर्स ज्वाइन करके बेहतर तरीके से तैयारी करके आप एग्ज़ाम दीजिए, जिससे आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए।